हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी? कहीं वो मुसलमान तो नहीं होंगी? और दज्जाल से हम बिस्तरी करने के लिए औरतों के बीच जंग क्यों छिड़ जाएगी? और उन औरतों की पहचान कैसे की जा सकती है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत के करीब की 10 बड़ी निशानियों में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी अंत तक देखिए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इबरतमंद वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है ये। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक दज्जाल के ही ऊपर है। दज्जाल के ऊपर इसलिए है कि दज्जाल से कौन सी वो औरत होगी जो जिसके साथ हम बिस्तरी करेगी। हम बिस्तरी यानी कि सेक्स करेगी। वो क्या मुसलमान होगी या किस धर्म की होगी, किस मज़हब की होगी, और औरतों के इसमें जंग छिड़ जाएगी। दज्जाल के हम बिस्तरी करने के चक्कर में जंग छिड़ जाएगी। तो ये पूरी वीडियो पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी? कहीं वो मुसलमान तो नहीं होंगी? और दज्जाल से हम बिस्तरी करने के लिए औरतों के बीच जंग क्यों छिड़ जाएगी? और उन औरतों की पहचान कैसे की जा सकती है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत के करीब की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का ज़ाहिर होना, दज्जाल का निकलना भी है। दज्जाल का फितना इंसानी इतिहास की शुरुआत से लेकर आखिर तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक होगा, जिसकी बड़ाई और कठिनाई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही कोई आएगा। चुनांचे ज़मीन पर रहने वाले ईमान वालों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा और औरतें दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा निशाना बनेंगी। मेरे दोस्तों, पहले हम आपको अहादीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दज्जाल का माना है बहुत ज़्यादा झूठा इंसान, क्योंकि दज्जाल भी सच्चाई के साथ गलत को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये पहले तो खुद को मुसलमान बताएगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत और आखिरकार खुदा होने का दावा कर देगा। चुनांचे हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और तकरीर में दज्जाल के हाल का भी बयान फरमाया और फरमाया कि जब से अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को भेजा है, इसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल भी तुम्ही में पैदा होगा। बस अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है तो मैं तुम सब की तरफ से इसका मुकाबला करूँगा, लेकिन क्योंकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा, इसलिए हर इंसान पर अपने अपने नफ्स की तरफ से अपना बचाव करना ज़रूरी होगा। और ए खुदा के बंदो, साबित कदम रहना, अल्लाह मेरी तरफ से इसका निगहबान होगा। और सुनो, दज्जाल शाम और इराक़ के बीच मकाम हिला में ज़ाहिर होगा, अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले देशों में फसाद बर्पा करेगा। और आपने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। चुनांचे मैं तुमको इसकी वो हालत बयान करता हूँ जो आज तक किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई है। वो पहले नबूवत का दावा करेगा और फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, जबकि मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते। तो दज्जाल कैसे खुदा हो सकता है? और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरी निशानी ये होगी कि दज्जाल काना होगा। और याद रखना कि तुम्हारा खुदा कभी काना नहीं हो सकता। और उसकी तीसरी निशानी ये होगी कि उसकी पेशानी पर काफ, फा और रा लिखा होगा, यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान आलिम हो या जाहिल हो सब पढ़ लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल दे। चुनांचे ख़जाने इसकी ऐसे पीछा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने मालिक का पीछा करती हैं। चुनांचे इसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होंगे, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। जो शख्स इसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की शुरुआती आयत पढ़े, तो दोज़ख इसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुले गुलजार बन गई थी। रिवायत के मुताबिक इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मारेगा और चीर के 2 टुकड़े कर देगा और फिर कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और को खुदा मानोगे? अल्लाह इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए इस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दज्जाल इससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? वो शख्स कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का यकीन हो गया है। मेरे दोस्तों, कुछ उलमा किराम ने फरमाया है कि ये शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। मेरे दोस्तों, दज्जाल के फितना में से एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। और इस दिन जानवर खूब मोटे होंगे और उनके थन दूध से भरे होंगे। सिवाय मक्का और मदीना के कोई इलाका ऐसा ना होगा जहाँ तक दज्जाल ना पहुँचा होगा।
मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसे नंगी तलवारों से रोकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि औरतें दज्जाल के फितने का सबसे ज़्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चलें कि दज्जाल कौम यहूद से होगा। चुनांचे उसके मानने वाले औरतें और यहूदी होंगे, जिससे मालूम होता है कि दज्जाली फितने का शिकार ज़्यादातर औरतें ही होंगी। और एक रिवायत में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी और इसके कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए इन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी और ये औरतें दज्जाल को अपनी तरफ माइल यानी आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। मेरे दोस्तों, जबकि एक रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, तुम अपनी औरतों को दज्जाल के फितना के खौफ से अपने घरों के अंदर बांध कर आओगे, लेकिन वो रस्सियां तोड़ तोड़ कर दज्जाल के पीछे भागेंगी। मेरे दोस्तों, इन रिवायात से पता चलता है कि दज्जाल के ज़्यादा मानने वाली जो होंगी वो यहूदी नस्ल की औरतें होंगी, लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो उस वक्त तो मुसलमान होंगी, लेकिन जब दज्जाल के फितने के अंदर डूब जाएंगी तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगी और कोई भी मुस्लिम औरतें कभी भी दज्जाल के फितने के अंदर ना पड़ेगी और ना ही कभी वो दज्जाल के साथ मिस्त्री करेगी, क्योंकि दज्जाल के चेहरे पर देखते ही उसे पता चल जाएगा कि ये काफिर है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर मुस्लिम औरत के लिए खुशखबरी है कि वो कभी भी दज्जाल के फितने के अंदर नहीं फंसेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक मोमिना औरतें जो हैं वो मोमिनों की मददगार हैं। मेरे दोस्तों, दूसरे अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा जो कि लंबा होगा और एक आंख से काना होगा और काना आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसके एक आंख में खून होगा। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के बीच काफ फा रा यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या फिर ना आता हो। और इसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले होंगे। इसकी जवानी को देखकर ज़्यादातर औरतें उसकी दीवानी हो जाएंगी। इसी वजह से उन औरतों के बीच दज्जाल से हमदर्दी करने के लिए जंग छिड़ जाएगी। चुनांचे दज्जाल की सवारी एक बहुत बड़ा गधा होगा। इसका ज़ुहूर शाम और इराक के बीच होगा और वो वहाँ नबी होने का दावा करेगा और इसके बाद वो अस्फहान चला जाएगा, जहाँ इसके साथ 70,000 यहूदी मिल जाएंगे और वो यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ इतना फसाद शुरू करेगा और ज़मीन के अलग अलग जगहों पर घूम फिर के लोगों से खुदा कहने का हुक्म देगा। मेरे दोस्तों, जबकि अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े अजीब काम जाहिर करवाएगा और उस वक्त उसकी असली पहचान सिर्फ मुसलमानों को ही होगी। चुनांचे इसके पास एक आग होगी जिसको वो दोज़ख कहेगा और एक बाग होगा जिसको वो जन्नत का नाम देगा। चुनांचे वो दुश्मनों को आग में जबकि अपने मानने वालों को जन्नत में डालेगा। चुनांचे इसके पास खाने पीने की चीज़ों का एक बहुत बड़ा खजाना होगा, जिसको चाहेगा देगा और जो उसके दुश्मन होंगे वो उसको खाने पीने की चीज़ें नहीं देगा। इस तरह की बहुत सी सजाएं मुसलमानों को देगा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह की तस्बीह मुसलमानों को खाने का काम देगी। और रिवायत में बताया गया है कि दज्जाल के ज़ुहूर से 2 साल पहले यानी अकाल सूखा रह चुका होगा और तीसरे साल अकाल के बीच ही इस खबीस का ज़ुहूर होगा। ज़मीन में दफन खजाने इसके हुक्म से इसके हो जाएंगे और वो कुछ आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और इसी हाल में वो बहुत से देशों से गुजरेगा, यहाँ तक कि वो यमन पहुँचेगा, जहाँ से बहुत सारे बद्दीन लोग इसका साथ देने के लिए राज़ी हो जाएंगे और वहाँ से वापस होकर वो मक्का मुकर्रमा के पास ठहर जाएगा। इसके अलावा मदीना में 3 खौफनाक ज़लज़ले आएंगे, जिसके बाद वहाँ के रहने वाले बदअक़ीदा लोग इन ज़लज़लों के खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। चुनांचे मदीना से दज्जाल शाम की तरफ रवाना होगा और इसके पहुँचने से पहले ही हज़रत इमाम मेहदी दमिश्क में पहुँच चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी के लिए फ़ौज जमा करेंगे। एक दिन लोग नमाज में बिजी होंगे कि इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिक की मीनार पर उतरेंगे और इमाम मेहदी से मुलाकात करेंगे। फिर हक और बातिल के बीच एक खूनी जंग होगी और अल्लाह ताला मुसलमानों को जीत नसीब करेगा और इसी जंग के बीच दज्जाल को बैतुल मुक़द्दस में बाब लूत के करीब कत्ल कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद इसकी लाश को वहाँ मौजूद एक कुएं के अंदर लटका दिया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म की दज्जाली फितने से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। तो दोस्तों, ये तुम्हारा रिएक्शन जो हमने देखा, दज्जाल वाकई बहुत बड़ा फितना है। हर पैगंबर, हर नबी ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बताया है। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया दज्जाल बहुत बड़ा फितना है और वो आएगा, समझिए क़यामत की बहुत बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।